श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 दिसंबर है आज, और आज के ही दिन को शुक्रवार की नवमी के नाम से जाना जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज के दिन अष्टमी तिथि है। देखो, अष्टमी आज भी है, लेकिन अगर अपने हिंदू धर्म से मानोगे, सनातन धर्म से मानोगे, तो उदया तिथि में अष्टमी ना होने की वजह से अष्टमी कल थी। आज क्या है? आज नवमी तिथि ही है। तो आप सभी लोगों को चावल के ऊपर चौमुखी दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पे, परिवार पे सदैव बना रहे, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा दिया, है ना। आपको भी ऐसा ही दिया लेना है, लेकिन वो दिया इस बार के उपाय में नया होना चाहिए। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे उपाय बताए। मैं हमेशा कहता हूँ, सभी में कहता रहता हूँ कि भाई जो दीपक का इस्तेमाल किया करो ना, वो नया ले या पुराना ले, लेकिन इस उपाय में नया दीपक का ही प्रावधान है। तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर पहले तो या तो तिल का तेल डालना है, या तो गौ माता का अगर घी आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसको दीपक के अंदर डालना। बारी आती है कि भैया सब कुछ तैयार हो गया है, अब इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पर। दीपक को लगाने की जो विधि होगी, जो आपका ये घर है, उस घर के मेन गेट के बाहर जो लोहे वाला दरवाज़ा होता है ना, ठीक उसके बाहर आप सभी लोगों को लगाना होगा। अब यहाँ पर एक बातों को और सुनिएगा, दीपक के अंदर आपने घी डाला है या तिल का तेल डाला है। अब इसमें हम सभी लोगों को लगानी है चौमुखी बत्ती। क्या लगानी है? चौमुखी। जब आप चौमुखी बत्ती लगाओगे, मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार बताया है, माता लक्ष्मी का मंत्र ज़रूर बोलना अगर उपाय को धन संपदा के लिए कर रहे हो तो, ठीक। कैसे? आप लोगों को सबसे पहले जब बत्ती को जलाओगे तो आपको माता लक्ष्मी का एक बहुत प्रिय मंत्र है, उस मंत्र का नाम है ओम श्रीम नमः। उच्चारण कैसे करोगे? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इसी प्रकार से ऐसे कहते हुए, और आप दीपक को जला देना। करके देख लीजिए, आपको इतना लाभ मिलेगा कि आपकी फैमिली में, परिवार में, सभी लोगों के घर में, परिवार में धन की कमी नहीं होगी। पहला काम। दूसरा, दीपक के नीचे आपको रखना क्या है? जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ था, दीपक के नीचे हमें क्या लिखना है? आप लोगों को चावल के दाने को रखना है, ठीक। अब यहाँ चावल के दानों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है चावल के दाने को गिनने की, ठीक है ना। बस नॉर्मल साफ कर लेना, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं क्या? तो आप लोग आज इस दीपक को ज़रूर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है सिर्फ पीली सरसों को लेकर के। एक चुटकी पीली सरसों और उपाय को करिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देनी है, या कह सकते हो आपका भाई होने के नाते एक छोटी सी बात बतानी है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पर, किस पर? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, ठीक है ना। इन तीनों जगहों पे पूज्य गुरुजी की आवाज़ में फेक उपाय बताए जा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है भाई गुरुजी की आवाज़ है तो ये उपाय उन्हीं के द्वारा बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, है ना। एक नई चीज़ चल गई है, शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे, वो है AI का सिस्टम, है ना। यानी कि किसी की फ़ोटोज़ को किसी के साथ लगा सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोटोज़ का। तो ऐसे AI की मदद से गुरुजी की ही आवाज़ में कोई सा भी उपाय कहीं से भी उठा करके, गूगल से या फिर किसी और का उपाय गुरुजी की आवाज़ में पेश कर दिया जा रहा है। और आप लोग भोले बाबा के भक्त हो, इसलिए इतने भोले हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो गुरुजी की उपाय हैं वो गुरुजी की आवाज़ में है या बनाया गया है कंप्यूटर से गुरुजी की आवाज़ को, और आपको बताया जा रहा है ना। तो आप लोग सतर्क रहें इन चीज़ों से। गुरुजी की आवाज़ में आप लोग को पता चल जाएगा, लेकिन जो बनावटी है ना, उसमें हल्की आवाज़ आपको अलग लगेगी। इसलिए कभी भी कोई उपाय अगर आपको गुरुजी की आवाज़ में सुनाई देती है तो पहले उसको ध्यान से, विस्तार से देखिएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, गुरुजी कभी भी कोई भी उपाय डेट बोल करके नहीं बताते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे जिसमें बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को ये तिथि है, अरे सुनो रे। तो इस टाइप की जो भाषा होगी, इस टाइप की जो लैंग्वेज होगी, डेट जहाँ पर गुरुजी की आवाज़ में सुनाई दे जाए, समझ लो ये
फेक वीडियो है और आपको उस काम को नहीं करना है। वीडियो को रिपोर्ट किया करिए अगर ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आती है तो, ठीक है ना। तो एक छोटी सी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। अब समझ लो दूसरे उपाय को। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवार के अंदर नज़र लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है कि मतलब भैया हमारे घर में नज़र लगते हैं, टोने टोटके लगते हैं, हम लोग तो बहुत परेशान चल रहे हैं, क्या करें। तो उसी नज़र, टोने टोटके, हाय को दूर भगाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है समझेंगे। एक चुटकी पीली सरसों, सरसों भी दो प्रकार की आती है और कुछ लोग सरसों बोलते हैं, कुछ लोग राई बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, एक चुटकी पीली सरसों लेना। आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसको नज़र, टोने टोटके, हाय लग रहे हैं, उसके ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उस पीली सरसों को 9 बार घुमाना है। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे? 9 बार। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में, ठीक है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में अब आप उस पीली सरसों को शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में या उसके बाद में किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे, वो पेड़ कोई भी हो सकता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो पेड़ सूखा हुआ ना हो, बाकी कोई सा भी पेड़ हो उसके नीचे अगर लेके जाते हो और आप डाल करके चले आते हो तो इससे कभी भी आपके घर में जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने 9 बार घुमाया था वो इंसान की जो परेशानियां होंगी, वो परेशानी किसी भी रूप में हो, वो इंसान ठीक ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होगा, ये उपाय आपकी इच्छा के लिए होगा, ठीक है ना। जैसे हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, जैसे मेरी भी कुछ इच्छा होती होगी, आपकी भी कुछ इच्छा है, आपके माँ बाप की कुछ इच्छा है, आपके पति की इच्छा है, आपकी पत्नी की इच्छा है, आपके बच्चों की कुछ ना कुछ, और हर इंसान की इच्छा अलग होती है। ऐसा नहीं सोच सकते कि जो मेरी इच्छा है वो मेरे बगल वाले की भी इच्छा होगी, नहीं। मेरी इच्छा मान लो कि बहुत ज़्यादा यश पाने की है, लंबी आयु की है, तो बगल वाले की इच्छा धन संपदा की हो सकती है। तो कोई सा भी प्रॉब्लम है, इच्छा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ ये क्या है? आप लोग के सामने दिख रहा है यहाँ पर कलावा, जिसे प्यार से रक्षा सूत्र भी हम बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, आज 9वीं तिथि पर उस रक्षा सूत्र को लेकर के आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर गमले में आंवले का पेड़ हो, उस आंवले पेड़ पे लेके चले जाना, ठीक। यह उपाय आपको 9वीं तिथि पे ही करना होता है और किसी तिथि पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। आंवले पेड़ पर जाना, आंवले पेड़ पर पहुंचना और कोई सी भी एक टहनी चूज कर लेना। अब आंवले के पेड़ पे तो बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, कोई सी भी एक टहनी चूज कर लो और जिस भी व्यक्ति की इच्छा है, जिस भी इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस इच्छा से आंवले के पेड़ की टहनी पर आपको उस रक्षा सूत्र को बांध देना है, ठीक। 9वीं तिथि पे बांध देना और 10वीं तिथि पर सुबह 10 बजे से पहले जले जाना। जिस टहनी में आपने बांधा था उसे ध्यान रखना और फिर उसी टहनी के जो रक्षा सूत्र बांधा था उसको निकाल करके आना और जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस इच्छा को, इस उपाय को कर रहे हो, उसके हाथों में उस कलावा को बांध देने से आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी कोई भी ऐसी संकट नहीं आती है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें शमी के पत्ते के साथ में करना है और साथ ही साथ आपको बेलपत्र के साथ करना है। अगर शमी का पत्ता आज नहीं मिल पा रहा है या आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो इसके स्थान पर चावल के दाने को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक शमी का पत्ता लेते हैं और एक बेलपत्र लेते हैं तो चावल के दाने को नहीं लेना, वरना आप एक बेलपत्र ले लेते हो और शमी का पत्ता नहीं मिलता, या शमी के पत्ते को ले लेते हो, बेलपत्र नहीं मिलता, तो उसके स्थान पर 108 चावल के दाने को आपको लेना होगा, ठीक। जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही है उसके निवारण के लिए घर में पूरे घूम लेना, चाहे शमी का पत्ता, बेलपत्र या चावल के दाने को हाथों में लेकर के, और फिर तांबे के पात्र में जल को भर करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब जब आज के दिन समर्पित करोगे
एक नाम है भोले बाबा का, वो क्या नाम है? रामेश्वर महादेव। क्या नाम है? रामेश्वर महादेव के नाम से अपने जीवन के कष्टों को कह के अगर आप समर्पित करते हो तो इससे परेशानियां दूर होती हैं। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बात समझ ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।